हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ, विच इज मोर फोकस्ड ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस। ओके, सो इस इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा विच आई फील इज इम्पोर्टेंट टू टेल यू। अब मैं आपको दो फ्रैक्शन देता हूं एंड आपको कंपेयर करना है कि वो दो फ्रैक्शन को हम इक्वल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ओके, so first fraction is 3 upon 4 and second fraction is 24, 18 upon 24। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अब हमें वो चेक कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे लोवेस्ट फॉर्म है में है या नहीं। सबसे लोवेस्ट फॉर्म मींस बेसिकली उनमें ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें वो दोनों नंबर डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई टेबल है जिसमें 3 भी है एंड 4 भी है एक्सेप्ट 1? नहीं ना, ऐसा कोई टेबल नहीं है एक्सेप्ट 1 जिसमें 3 का टेबल 3 भी है एंड 4 भी है। अब ऐसा कोई टेबल है जिसमें 18 भी है एंड 24 भी है, ये दोनों 2 के टेबल में है। सो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसे कहते हैं रेड्यूस्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म। सो 2 के टेबल में 18 कहाँ पे है? 9 सा। 2 के टेबल में 1 सा एंड 2 सा। अब ये दोनों 3 के टेबल में है। 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। सो 18 अपॉन 24 का रेड्यूस्ड फॉर्म क्या हो गया? 3 अपॉन 4 हो गया, विच इज सेम एज दिस 3 अपॉन 4। तो हम ये दोनों फ्रैक्शन को इक्वल कह सकते हैं। ओके, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। सो अब हमें बोला गया है कि इसका आप फ्रैक्शन लिखिए। आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? हमें पूछा है क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहला तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, विच इज 1/2। इसमें से एक पार्ट कलर्ड है, दूसरा नहीं है, टोटल 2 ही पार्ट है इसके। अब सेकंड वाले में टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट कलर्ड है, तो इसे आप 2/4 लिख सकते हैं। थर्ड वाला जो है इसमें टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट कलर्ड है, 1 2 3। सेम फोर्थ डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पार्ट है जिसमें से 4 पार्ट कलर्ड है। क्या आप इन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं? सबसे पहले हमें इसे रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 ऑलरेडी रेड्यूस्ड फॉर्म में है, ऐसा कोई टेबल नहीं है एक्सेप्ट 1 जिसमें 1 भी है और 2 भी है। अब 2/4 का देख लेते हैं। ये 2 के टेबल में है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 1/2 आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है, इक्विवेलेंट है फॉर श्योर। 3/6, ये भी दोनों 3 के टेबल में है, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 आ गया। तो फर्स्ट 3 तो इक्वल है। सिमिलर वे हम फोर्थ वाला देख लेते हैं विच इज 4। ये दोनों 4 के टेबल में है, 4 1 जा 4 2 जा। सभी का लोएस्ट फॉर्म क्या है? रेड्यूस्ड फॉर्म क्या है? 1/2। ये 1/2 1/2 1/2 1/2। सो ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। यस, सो ऑल दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ओके, सिमिलर वे अब हमें ये सेकंड का भी पता करना है। सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं चारों डायग्राम के एंड बताना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका डिनोमिनेटर तो 12 है। देन कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कलर्ड है। सेम नेक्स्ट में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट है। 1 2 3 कलर्ड पार्ट है 3। देन 1 2 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है, कलर्ड है 2। इसमें टोटल टोटल 3 है, उसमें से एक ही कलर्ड है, तो ये होगा 1/3। लास्ट वाला देखेंगे ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से कितने पार्ट कलर्ड है? यहाँ पे 4 5 6, 6 आउट ऑफ 15। ओके, अब हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहले 4/12 देख लेते हैं। सो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/3। 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, ये भी हो गया 1/3। सो फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है। 2/6, 2 1 जा
2 3 ज़ा, ये भी 1/3 आ गया, मीन्स ये भी इक्विवेलेंट है। ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है 1/3। 6/15, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? 3 2 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, करेक्ट। ये और रिड्यूस हो रहा है नहीं, सो ये सभी इक्विवेलेंट नहीं है। ये चार तो इक्विवेलेंट है, बट ये लास्ट वाला नहीं है ना, बट हमारा क्वेश्चन ये सभी है, एक साथ है, सो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, 7.3 में सेकेंड पार्ट जो बोला गया है, लेट अस सी स्लोली। Write the fractions and pair up the equivalent fraction from each row. So आपको A B C D E को pair करना है with 1 2 3 4 5 में। ओके, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सभी के फ्रैक्शंस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये होगा 1/2, ये कितना होगा B वाला 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने कलर्ड है? 4 कलर्ड है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/6। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 कलर्ड है, सो ये होंगे 3/9। ओके, देन फोर्थ वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से सिर्फ 2 कलर्ड है। देन यहाँ पे 1 2 3 4, 4 में से 3 कलर्ड है। ओके, एंड जो नीचे वाला पार्ट है 1 2 5, वो क्या है? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसमें टोटल तो 18 पार्ट है, एंड कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो ये हुआ 6। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है जिसमें से 4 कलर्ड है। ओके, नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो ये 16 हो जाएगा, एंड इसका न्यूमरेटर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कलर्ड पार्ट है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12, और इसके कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कलर्ड है। अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, तो टोटल 16 हो गए, एंड कलर्ड कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4। अब हम देख लेते हैं कि सभी का लोवेस्ट फॉर्म क्या है। ये इसका लोवेस्ट फॉर्म यही है, इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा 1/4। ओके, ये 3/4 लोवेस्ट ही है। ये इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा 2/3, ये इसका होगा 1/3। ओके, अब हम इसे भी करते हैं, एक एक करते हैं। सो 6/18 इज 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, सो ये हो गया 1/3। सो यहाँ पे 1/3 आप कहीं देख रहे हो, सो ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, सो 1/3, सो इसका मैच है ये फ्रैक्शन 6/18। अब इसका मैच ढूंढते हैं 4/8 का, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 1/2, 1/2 यहाँ पे है, सो इसका मैच है ये 1/2 का मैच है 4/8। नेक्स्ट है ये 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 3/4, तो इसका मैच ये है 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2/3, सो ये 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2/3, सो इसका मैच ये पार्ट हो गया। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 1/4 1/4, तो इसका मैच ये हो गया। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया हमने क्या किया। टोटल पार्ट्स काउंट करना है, वो आपका डिनोमिनेटर है, जो कलर्ड पार्ट है वो आपका न्यूमरेटर है। ओके, let's start with next sum, which is replace box in each of the following by correct number. सबसे पहले हम ये नंबर हमारे नोटपैड पे लिख लेते हैं, ताकि हम वही सभी सम एक साथ कर पाए। ओके, 2/7
8 अपॉन डैश, नेक्स्ट है 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन डैश, देन 3 अपॉन 5 is equal to dash upon 20. The next is 45 upon 60 is equal to 15 upon dash. Next is 18 upon 24 is equal to dash upon 4. Okay. So सबसे पहले थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था कि अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमें दूसरे पार्ट में भी करना पड़ेगा। अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर हमें डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो सेम नंबर हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 का 4 हो गया, 8 हो गया, तो 2 का 8 कब होगा? अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा। तो जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 4 ज़ा 28, तो इसका आंसर आपका होगा 28। ओके। सिमिलर वे ये 5 का 10 कैसे हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2 हो क्या हो गया। सो सिमिलर वे में 8 को भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो होगा 16। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो रहा है, न्यूमरेटर में नहीं हो रहा है। ओके। सो 5 का 20 कैसे हो जाएगा? 5 4 ज़ा, तो आपको न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो होगा 3 4 ज़ा 12। ओके। 45 का 15 हो गया, नंबर कम हो गया, सो बेसिकली ये डिवाइड हो गया। सो 45 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको 15 मिलेगा। सो बेसिकली 45 डिवाइड बाय 15, बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 3 ज़ा 45 हो गया, तो ये भी 3 ही होगा यहाँ पे। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको 60 मिलेगा, दैट इज 20। 20 3 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45, या फिर 15 के टेबल में 45 कहाँ पे है? 3 ज़ा, सो इसे भी डिवाइड बाय 3 करो एंड इसे भी डिवाइड बाय 3 करो। तो 60 को डिवाइड बाय 3 करोगे सो आपको 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड ये 0, तो आपको आंसर 20 ही मिलेगा। ओके। सिमिलर वे में यहाँ पे भी लास्ट सम में भी डिवाइड किया गया है, सो 24, सो इससे आप 4 के टेबल में 24 कहाँ पे है? 6 ज़ा, सो डिवाइड बाय 6 कर दो, 6 एंड सेम डिवाइड बाय 6 कर दो। तो 24 डिवाइड बाय 6 करके देखो, 6 के टेबल में 24 कहाँ पे? 6 4 ज़ा 24 एंड 18 को डिवाइड बाय 6 करो, 6 3 ज़ा 18, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। ओके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, विच इज सम नंबर 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। ओके। अब 3/5 आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है विद डिनोमिनेटर 20, जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए है। देन नेक्स्ट डिनोमिनेटर 30, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए एंड न्यूमरेटर 27। ओके। सो 5 को आप 20 कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 4 ज़ा करोगे, 5 4 ज़ा 20, सो ये भी 4 ज़ा करो, 4 3 ज़ा 12। ओके। अब आप ये 4 को रेस कर सकते हो, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है विच इज 12। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है, आपको 3 अब 9 में कैसे कन्वर्ट हो गया? इंटू 3 होके हो गया, सो यहाँ पे भी आप 3 ज़ा करो, 5 3 ज़ा 15, सो ये भी आपको आंसर मिल गया है। करेक्ट। अब 5 का आपका 630 हो गया है, तो 5 के टेबल में 30 कहाँ पे? 6 ज़ा, सो ये भी आप 6 ज़ा करो, 3 6 ज़ा 18, तो ये भी आपको आंसर मिल गया। अब आप ये इरेज कर सकते हैं। ओके। अब 3 का 27 हो गया, तो 3 9 ज़ा 27 हो गया, सो यहाँ पे भी आपको 9 करना पड़ेगा, 5 9 ज़ा 45, सो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया सभी सम्स का, 1 2 3 4। ओके। अब हम बढ़ते हैं सम नंबर 5 की तरफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9, हमें न्यूमरेटर 9 के इक्विवेलेंट में डिनोमिनेटर फाइंड करना है एंड डिनोमिनेटर 4 अगर है तो हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। ये दो ही पार्ट है। ओके।
अब 36 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 4 जा आएगा, तो इसका मतलब हुआ आपने 36 को 4 से डिवाइड करके आपको 9 मिला है। 4 9 जा 36, करेक्ट। सो यहाँ पे भी आपने 4 से डिवाइड करना है। सो 48 डिवाइड बाय 4 करोगे आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12। ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड आपके क्वेरीज सॉल्व कर लीजिए। ओके, बट आई होप कि आपको समझ रहा है। ओके, अब 48 डिवाइडेड इज इक्वल टू 4 हो गया। सो इसको डिवाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 4 1 जा 4 तो 12, तो इसको आपने बेसिकली डिवाइड बाय 12 किया है। 12 4 जा 48, तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो 12 3 जा 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 को आप डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 1 जा 12 3 जा 36, तो आपका आंसर आ गया 3। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 6। चेक वेदर दी गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको बोला, चेक करने बोला है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। 30/54। सो सबसे पहले 5/9 का लोएस्ट फॉर्म तो यही है, करेक्ट। अब आप इसे रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो। सो मैं 2 के टेबल से करता हूँ। 2 1 जा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब ये 3 के टेबल में जा रहा है। ओके, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। अब ये किसी और के टेबल में आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिला, 5/9। क्या ये और फर्स्ट इक्वेशन सेम है, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम है, दोनों सेम है, तो यस दे आर इक्विवेलेंट। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, विच इज 3/10 एंड 12/50। ओके, तो 3/10 तो हमारा ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है। 12/50 को देख लेते हैं। तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी होगा, 2 5 जा, ये आगे कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 8 जा, ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये आपको आ गया 6/25, जो कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है 7/13 एंड 5/11। 7/13 एंड 5/11। अब तो यहाँ पे हम देखिए, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 7 भी है और 13 भी है? नहीं। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5 भी है और 11 भी है? नहीं। तो ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है एंड ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, या फिर इसका मैं आपको एक और मेथड बता सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये एक और मेथड ट्राई कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो। आप एक काम करो, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 11 7 जा 77, 13 11 जा कितना होगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, ये 4 होगा, ये 1 हो गया। ओके, ये हो गया 143। सो ये हो गया आपका 143। 13 5 जा 65, 11 13 जा 143। डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या इसका न्यूमरेटर भी सेम है? नहीं। सो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे, रेड्यूस दी फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी जो हम लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे थे वो यही था। अब आपको इसे
सॉल्व भी करना है। अब इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको समझ जाएगा। 48 अपॉन 60। ओके, अब 48 अपॉन 60 दोनों ही एक ऐसे टेबल में जाते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो 48 और 60 दोनों 12 के टेबल में है। कहाँ पे है? 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। सो 12 12 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 4/5। क्या ऐसा कोई टेबल है 1 के अलावा जिसमें 4 और 5 हो जाते हैं? नहीं, तो ये आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट इज 150 एंड 60। सो नेक्स्ट इज 150 अपॉन 60। सबसे पहले इसे 10 से कर लेते हैं। 15 इंटू 10 एंड 6 इंटू 10। 6 10 60, 15 इंटू 10 150। तो 10 10 कैंसिल हो गया। अब 15 और 6 बचा। 15 और 6 जाएंगे 3 के टेबल में। ये होगा 3 5 जा, ये होगा 3 2 जा। 3 3 कट होगा, ये होगा 5/2। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 5 भी है और 2 भी है? नहीं, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 84/98। सो 84/98। अब इसे आप मैं 2 से कर लेता हूं। ओके, सो 2 इंटू 42 करोगे तो आप 84 मिलेगा। 2 इंटू 49 करोगे तो आपको 98 मिलेगा। तो 2 2 कट हो जाएगा। अब 42/49, ये अब जाएगा 6 के टेबल 7 के टेबल में। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो 7 7 कट हो जाएगा, बचेगा आपका 6/7 जो किसी और टेबल में नहीं जाते। ओके, सो ये आपका होगा लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? 12/52। सो इसे आप 3 के टेबल में भी ले सकते हो। 3 4 जा 3 इंटू 1 जा, नहीं सॉरी 3 के टेबल में नहीं जाएगा ये, सॉरी 2 के टेबल में आप ले सकते हो। सो ये होगा 2 6 जा 12, 2 इंटू 2 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 कट हो जाएंगे, बचेगा 6/26। ये होगा 2 3 जा एंड 2 इंटू 1 जा 3 जा 2 2 कट। सो ये आपका हो जाएगा 3/13। ओके, तो ये ही लोएस्ट फॉर्म है, ये इसके आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। 7/28। ये होगा 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 1 जा। सो ये होगा 1/4। सिंपल। Let's move on to next sum, which is sum number 8. Ramesh had 20 pencils. Ramesh had 20 pencils, Shilu has 50 and Jamal had 80 sorry. रमेश के पास 20 पेंसिल्स थे, शीलू के पास 50 एंड जमाल के पास 80। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश ने कितने यूज कर लिए? 10। शालू ने कितने यूज कर लिए? 25 एंड जमाल ने 40। जमाल ने कितने यूज कर लिए? 40 यूज कर लिए। सो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप? तो तीनों ने कितना फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज कर लिया? चेक इफ ईच हैज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन। सो अब रमेश ने जो पेंसिल यूज किए, पेंसिल यूज्ड बाय रमेश इज इक्वल टू टोटल पेंसिल तो हमेशा नीचे आएगी एंड जो पेंसिल यूज की है वो यहाँ पे आएगी। रमेश ने कितने पेंसिल यूज कर लिए? 10 आउट ऑफ 20। उसके पास 20 थे। सो टोटल पेंसिल थे उसके पास 20,
ये हो जाएगा 10 वन ज़ा 10 टू ज़ा, सो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2। 1/2 फ्रैक्शन रमेश ने यूज कर लिया। अब लेट्स शीलू का फाइंड कर लेते हैं। पेंसिल यूज्ड बाय शीलू इज इक्वल टू पेंसिल यूज्ड बाय शीलू डिवाइडेड बाय टोटल पेंसिल विद शीलू। सो कितने यूज कर लिए शीलू ने 25 आउट ऑफ 50। 25 आउट ऑफ 50। सो ये 5 के टेबल में जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, सो ये भी आ गया 1/2। अब नेक्स्ट है पेंसिल यूज्ड बाय जमाल। सो पेंसिल यूज्ड बाय जमाल डिवाइडेड बाय टोटल पेंसिल विद जमाल। सो जमाल ने कितने यूज कर लिए 40 आउट ऑफ 80। 40 आउट ऑफ 80। सो ये भी 10 4 ज़ा 10 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये भी हो गया 1/2। सो ये भी इसने भी 1/2 यूज किए, इसने भी 1/2, इसने भी 1/2, तो तीनों ने 1/2 यूज कर लिए। Check if each of them has used yeah, check if each has used up an equal fraction of his or her pencil. So yes, they have used equal fraction of their pencils. Okay, अब हमें बोला गया है match the equivalent fraction and write 2 more for each. सो जैसे हमने इसके पहले वाला किया था, रेड्यूस्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके देन उसे लिखना है। सो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है एंड ABCDE दिया है, तो हमें 1 2 5 को A to E में मैच अप करना है। सो जो हम करेंगे अभी, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं, विच इज 250 अपॉन 400, देन 180 अपॉन 200, then 660 upon 990, 180 upon 360, 220 upon 550, और यहाँ पे है 2 upon 3, 2 upon 5, 2 upon 3, 2 upon 5, then 1 upon 2, then 5 upon 8 and 9 upon 10। करेक्ट। सबसे पहले हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये 10 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो ये 0 0 निकल जाएगा सभी का, एक एक 0, एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का। करेक्ट। अब 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। सो ये जो फ्रैक्शन है मैच करता है इस फ्रैक्शन से 5/8 से। करेक्ट, 5/8। अब ये जाएगा 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा, आगे डिवाइड नहीं होगा, ये है 9/10 जो मैच हो रहा है इससे। अब ये जाएगा 3 के टेबल में, आप कर सकते हो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा। सो ये हो गया 2/3 जो आपका मैच खाएगा ये फर्स्ट वाले से, 2/3। ये होगा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 3 है 1 कैरी होगा, 2 8 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, ये है 1/2 जो आपका मैच होगा इससे। ये है 11 2 ज़ा 11, 5 ज़ा 55, 2/5 जो मैच होगा सेकेंड वाले से। ओके, सो आपको ऐसे चेक करना है क्या फ्रैक्शन बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको वो मैच करके चेक करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मैच द पेयर करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी सम में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए सम नंबर, हम एक स्पेसिफिक वीडियो में सिर्फ वही सम कवर कर लेंगे, या फिर अगर पॉसिबल है कमेंट सेक्शन में तो आप हम आपको वहीं पे सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू। जल्दी हम आ रहे हैं विद फोर्थ वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.4। ओके, सी यू सून।